स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए यूटीपी आधारित विज्ञप्तियां अलग अलग जिलों से जारी की जा रही है। इसी के संदर्भ में देखिए अभी पैरामेडिकल का लगभग 1500 पदों पर सभी जिलों से विज्ञप्तियां आना शेष है। तो आज पहला विज्ञप्ति झालावाड़ द्वारा जारी कर दिया गया है, तो हम चलेंगे हमारी विज्ञप्ति की तरफ। झालावाड़ ने अपना पैरामेडिकल से रिलेटेड विज्ञप्ति जारी कर दिया है। देखिए यूटीपी का एएनएम का जो विज्ञप्ति था, नर्सिंग ऑफिसर का था, वो पहले ही जारी किया जा चुका है झालावाड़ द्वारा, और आज जारी किया है पैरामेडिकल का विज्ञप्ति जारी किया है। तो चलिए चलते हम हमारी विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और को भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो चलिए चलते हम हमारे विज्ञप्ति की तरफ। देखिए जो विज्ञप्ति जारी किया गया है वो जारी किया गया है झालावाड़ के द्वारा। तो झालावाड़ के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी किया गया है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़। 8 अगस्त का ये विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति क्या जारी किया गया है, देखिए श्रीमान निदेशक राजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के जो आदेश क्रमांक है, यानी कि 4 अगस्त 2023 को एक अभी 392 करके एक लेटर आया था, जिसमें सभी जिलों में यानी कि लगभग 1500 पदों पर पूरे राजस्थान में विज्ञप्तियाँ जारी होने वाली है यूटीपी आधारित। उन्हीं के अनुसरण में ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो झालावाड़ जिले में उपलब्ध पैरामेडिकल एवं फार्मेसी संवर्ग के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक या जो भी पहले हो निर्धारित स्वीकृति दर पर राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा 1965 राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधान अनुसार आवश्यक एसआई आधार पर यूटीबी पर जिला स्वास्थ्य समिति झालावाड़ के माध्यम से की जा रही है। यानी कि 4, 10, 14 और 9, 11, 17 के अनुसरण में इसी के नियमों और शर्तों के अनुसार आपको लिया जाएगा। यूटीबी के आधार पर पैरामेडिकल एवं फार्मेसी संवर्ग के रिक्त पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी से विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक 23 अगस्त 2023 यानी कि आज से आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 23 अगस्त 2023 इसका अंतिम तिथि रखा गया 6 बजे तक। यानी कि आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य भवन झालावाड़ में ऑफलाइन आवेदन आपको भिजवाना है। ऑनलाइन आवेदन नहीं होने वाला। पिछली बार भी जो विज्ञप्ति निकाली गई थी नर्सिंग फील्ड की, उसमें भी ऑफलाइन आवेदन था, और यहाँ पे भी क्या है, आपको ऑफलाइन आवेदन ही करना है। आपको एक एनवेलप लेना है, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका पद नाम आपको एनवेलप पे लिखना है, और फ्रॉम में आपका पूरा एड्रेस लिख दे, और 2 के अंदर आप पूरा जहाँ पे आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे झालावाड़ में आवेदन कर रहे हैं तो 2 में आप लिख दे कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य भवन झालावाड़, और झालावाड़ का पिन कोड नंबर डालकर आप स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री जिस प्रकार से आप चाहे कर सकते हैं, या फिर कार्यालय समय में आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी आप सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन आप जिलों के एड्रेस पूछते हैं कि सर सीएमएचओ इस जिले का क्या एड्रेस है, उस जिले का क्या एड्रेस है, तो देखिए एड्रेस लिखा है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो आप डायरेक्टली कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के और उस जिले का पिन कोड नंबर आप गूगल से सर्च कर लीजिए और लिख दीजिए, चला जाएगा वो, है ना। आप इतना लोड ना लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पदों की तरफ। देखिए जो पदों की बात करें तो ये देखिए 3 पदों पर विज्ञप्तियां जारी किया गया है, फार्मासिस्ट के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए और सहायक रेडियोग्राफर के। फार्मासिस्ट के रिक्त पद है, कुल 12 पदों पर विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें 33,800 रुपये फार्मासिस्ट को यहाँ पे मानदेय मिलने वाला है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो कुल 15 पदों पर एलटी के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है और 26,300 यहाँ पे मानदेय मिलने वाला है। सहायक रेडियोग्राफर के 25 पदों पर विज्ञप्ति है और 26,300 रुपये यहाँ पर मानदेय मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, अगर आप फार्मेसिस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं विज्ञान एवं डी फार्मा या बी फार्मा एम फार्मा हो आपके पास, और साथ में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का आपके पास वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता लिखी हुई, ये सारे दस्तावेज आपको ऑफलाइन जो है एनवेलप के साथ भिजवाने हैं। सभी के लिए कॉमन है कि आपको देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अलग से आपको भिजवाना है, साथ में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं वर्ग के जो डीएमएलटी अगर आपने किया हुआ है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। सॉरी मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट की बात कर रहा, तो फार्मासिस्ट अगर आपने किया है तो आपके पास राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का होना चाहिए ना।
राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फार्मासिस्ट की बात कर रहे थे, है ना। और लैब टेक्नीशियन की बात करें, एलटी और सहायक रेडियोग्राफर है तो आपके पास पैरामेडिकल काउंसिल, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए आपने 12वीं पास के बाद डीएमएलटी किया होगा और आपने राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से सहायक रेडियोग्राफर में भी 12th के बाद में आपने डिग्री डिप्लोमा किया होगा रेडियोग्राफर में, तो वो और उसके साथ आपका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर नहीं हुआ हो, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। अंतिम तिथि से पहले आपका आवेदन हो जाए। अन्य स्टेट की अगर मैं बात करूँ, देखिए कुछ स्टेट के ऐसे कमेंट्स थे हमारे पास कि सर हम अन्य जिले के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बेशक आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कंसर्न काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और वैसे देखिए स्थानीय अभ्यर्थियों को हर जिले में वहाँ पे वरीयता मिलने वाली है। तो यूटीपी आधार पर पैरामेडिकल फार्मासिस्ट आपको वित्त विभाग की निर्धारित दर पर जो प्रतिमाह मानदेय ये दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश रहेंगे वो उनकी पालना की जाएगी। और बाकी यूटीपी आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए जो सेवा नियम है 1965 उसकी भी पालना की जाएगी। पैरामेडिकल फार्मासिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत और तकनीकी योग्यता का प्रतिशत एवं बोनस अंक के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा। यानी कि आपने पहले कहीं काम किया है ना सरकारी उपक्रम में, तो आपको यहाँ पे बोनस भी मिल जाएगा अगर आपने कहीं काम किया है तो। नहीं तो आपके प्राप्तांक के आधार पर यहाँ पे मेरिट बनाई जाएगी। चयन सूची स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी और विज्ञापित पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। और उक्त विज्ञप्ति के संबंध में अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो उक्त कार्यालय में आप कार्यालय समय में पहुंचकर आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो झालावाड़ का पहला राजस्थान का पहला जिला जो झालावाड़ है, इसने अपना विज्ञप्ति जारी कर दिया पैरामेडिकल के लिए। तो जो भी पैरामेडिकल के इच्छुक अभ्यर्थी है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अब नई विज्ञप्ति नई जिले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।